फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण और निषेचन। परागण का फुल टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में आता है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में समझो बनता ही बनता है। तो आप वीडियो पे आ ही गए हो देखने के लिए, तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये टॉपिक पूरा A to Z आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में पेपर में हर बार छपता है क्वेश्चन, चाहे वो 1 या 2 नंबर का ही बने, लेकिन यहाँ से बनता 100% है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हम वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँच पाता है, तो उसके लिए इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी और एक आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। तो उससे आप जुड़ जाइए, टोटल स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिलता रहेगा A to Z, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क आपकी क्लासें चल रही हैं रोजाना इसी टाइम। तो चलते हैं, अब अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाते हैं, विचार सुनाते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपको ऊर्जावान बनाएगा। चलिए, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों, एग्जाम में कुछ दिनों की बात और रह गई है, धज्जियां उड़ा के आना है। देखो, अब समझो, आराम से बेटा आपको धैर्य के साथ समझना है, क्योंकि टॉपिक की जो लैंग्वेज है ना, ये बॉटनी की थोड़ी सी कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके समझ में ना आए। देखो, परागण, हेडिंग हमारी क्या है? परागण। वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी वह क्रिया जिसमें जो परागकण हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। क्या समझा आपने? यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। अब देखो, जो पुष्प के परागण होंगे, ठीक है, ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये परागण कहलाता है, यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा समझिए आप। चलिए, फर्टिलाइजेशन को आप समझिए। देखो, वह क्रिया जिसमें नर युग्मक, यानी वह क्रिया जिसमें नर युग्मक परागण वर्तिकाग्र में पहुंचकर, अब वर्तिकाग्र कहाँ है? ये है, देखिए वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंडाशय में जाते हैं, तो अंडाशय में इस वर्तिकाग्र से पहुंचकर कहाँ जाते हैं? अंडाशय में आ जाते हैं। और नर युग्मक यानी परागण तथा मादा युग्मक यानी बीजांड से मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो यह जो जाइगोट बनाते हैं क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। नहीं आई बात समझ में? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, फर्टिलाइजेशन है, यानी हमने पढ़ा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो समझो निषेचन होता क्या है। देखो, जब क्रिया में जब क्रिया या वह क्रिया जिसमें नर युग्मक यानी परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचकर, यानी जो परागकण हैं, ठीक है, परागकण हैं वो वर्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र क्या है? ये देखो वर्तिकाग्र, इसमें पहुंचकर कहाँ पे? अंडाशय में जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी सहायता से कहाँ जाते हैं? नीचे खिसक के अंडाशय में आ जाते हैं। और नर युग्मक यानी परागकण तथा मादा युग्मक बीजांड, यहाँ पे क्या होता है? बीजांड, ठीक है। तो बीजांड जो मिलकर क्या करते हैं? युग्मज का बनाते हैं, यानी जाइगोट बनाते हैं। निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेस निषेचन कहलाती है। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है, सेकेंड स्टेप है। क्लियर? परागण समझा, निषेचन समझा। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे निःशुल्क अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। अब जो हमारी अगली हेडिंग आती है वो आती है परागण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? देखो, एक है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखो हम समझेंगे, आपका सबसे पहले हम
बात करेंगे स्वयं परागण की, और स्वयं परागण की फुल डिटेल को जानेंगे। जब हम स्वयं परागण के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तब हम चलेंगे पर परागण की तरफ। तो चलिए स्वयं परागण को समझिए आप। चलो ये है, देखिए स्वयं परागण। तो स्वयं परागण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए ये क्या होता है, देखो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, भाषा को समझना, जब एक ही पुष्प के, मैं डायग्रामली आपको समझाऊंगा, चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझो आप। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब यह स्वयं परागण कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? स्वयं परागण कहलाता है। अब जो स्वयं परागण है वो 2 टाइप्स का होता है, यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो हमारा टाइप है वो है ऑटोगैमी, दूसरा जो टाइप है वो है जियोटोनोगैमी। ठीक है, जियोटोनोगैमी। तो दोनों टाइप्स को हम समझेंगे, और स्वयं परागण समझ लिया आपने। ठीक, तो दोनों प्रकार को समझिए। चलो दोनों प्रकार को आप समझिए। यहाँ पे देखो चित्र आपके सामने रखेंगे। अब देखो ऑटोगैमी को पहले समझेंगे, फिर अपने समझेंगे जियोटोनोगैमी। देखो ऑटोगैमी में क्या है ना कि ऑटोगैमी में जो परागण हैं उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि गुड़हल का फूल है। क्या है? गुड़हल का फूल है। ठीक है, देखो गुड़हल का एक पौधा है, ये मान लो गुड़हल का पौधा है, और गुड़हल के पौधे पे कितने हैं? देखो 4 फूल हैं, 1 2 3 और 4 है, मान लो 4 फूल हैं। अब ऑटोगैमी में क्या है, देखो ये एक गुड़हल का फूल है। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो परागण है ना, परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो जो परागण है इसी फूल के वर्तिकाग्र में क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। वर्तिकाग्र में क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो की लिंक को दोस्तों में जरूर शेयर करना। सबको बताइए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर बॉटनी कराई जा रही है बहुत ही बिंदास तरीके से। चलो जियोटोनोगैमी आपका दूसरा पार्ट है, जियोटोनोगैमी। इसको समझो आप। देखो क्या है ये। देखो जियोटोनोगैमी में परागण जो होता है ना वो एक फूल के परागकोश से उसी फूल वाले पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये कोई एक प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है, इस पे 2 फूल हैं, अलग अलग फूल हैं। ठीक है, ये एक फूल ये है, एक फूल ये है, यानी है उसी फूल वाले पौधा एक ही है, पौधे के दूसरे फूल यानी 2 फूल हैं, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में क्या है? स्थानांतरित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जियोटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, जो परागण है, देखो एक फूल का परागण है, ये दूसरे फूल के किसमें? वर्तिकाग्र में क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? जियोटोनोगैमी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोस्त समझ में आया होगा आपके। ठीक है, जब ये आपके समझ में आ गया तो हम अब बात करेंगे। देखो अगली हेडिंग हमारी आएगी स्वयं परागण के लाभ क्या हैं और स्वयं परागण के हानि क्या है। इसके बाद हम चलेंगे पर परागण की ओर। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे हम स्वयं परागण के लाभ की। तो भाई स्वयं परागण से क्या लाभ है? ठीक, तो लाभ के बारे में समझो। देखो बाह्य माध्यम पर निर्भर ना होने के कारण स्वयं परागण निश्चित होता है। अब जब स्वयं के द्वारा परागण होगा तो क्या वो किसी की बाहरी यानी किसी दूसरे व्यक्ति दूसरे के किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी? उसे नहीं पड़ेगी। यानी बाह्य माध्यम की बाहरी माध्यम की पे वो निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वयं परागण है। तो भाई पहला पॉइंट यही हो गया, स्वयं परागण में क्या होगा? लाभ ये है कि बाह्य माध्यम पर निर्भर ना होने के कारण स्वयं परागण निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, संतति में जाति के गुण बही रहते हैं, इस प्रकार जाति की शुद्धता बनी रहती है। जब स्वयं के द्वारा परागण किया जाता है, एक ही पुष्प की बात होगी, एक ही पौधे की बात होगी, तो उसमें उसकी संतति में क्या है? जाति के जो गुण हैं वो बही रहेंगे, तो प्योर उसकी क्या है? जाति की शुद्धता बनी रहेगी। दूसरा लाभ तो ये हो गया। तीसरा लाभ देखो,
कर्मकों को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध या मकरंद आदि नहीं उत्पन्न करना पड़ता है। कर्मकों का मतलब समझ रहे हो, कीट पतंगों को, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए इसमें रंग, गंध या मकरंद आदि नहीं उत्पन्न करना पड़ता है। लेकिन अब लाभ आपने देख लिया तो सुन लिया, तो इसके साथ साथ आप जल्दी से हानि भी देख लीजिए, इससे हानि क्या है। तो हानि क्या है, देखो, लगातार स्वयं परागण होते रहने से उत्पन्न बीज संख्या में क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, हल्के, छोटे होंगे तथा अस्वस्थ हो सकते हैं। यानी लगातार स्वयं परागण होते रहने से क्या होगा, उत्पन्न जो बीज होंगे वो संख्या में कम हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और अस्वस्थ भी हो सकते हैं। ये हानि है। दूसरी हानि कैसे हो सकती है, दूसरी हानि हो सकती है कि स्वयं परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कैसे हो सकते हैं, दुर्बल और अस्वस्थ हो सकते हैं। तो ये आपने स्वयं परागण से लाभ समझे और हानि भी समझी। अब हम चलते हैं पर परागण की ओर। चलिए बेटा समझो आप यहाँ पे समझो आप पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। तो पर परागण क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो, जब एक पुष्प के परागण दूसरे समजातीय पौधे पर अव्यवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परागण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में के तौर पे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, मान लो ये गुड़हल का ही पौधा है, एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, दोनों पौधे क्या हैं, सेम है, यानी समजातीय है। तो समजातीय पौधे में देखो परागण कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे एलोगैमी और जेनोगैमी भी कहते हैं। तो एलोगैमी और जेनोगैमी अगर आप हिंदी में लिखोगे तो भी यही होगा, इंग्लिश में कहोगे तो भी होगा, इसलिए इसे एलोगैमी और जेनोगैमी जो है इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा था कि भाई एक ही पौधे के दोनों जो है वो एक ही प्रकार के पौधे हैं, यानी समजातीय पौधे हैं, ठीक है। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, देखो आपको बताया जा रहा है कि जो परागण हो रहा है ना, वो परागण दूसरे पौधे के समजातीय पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। देखो यहाँ ये पौधा है ना, यहाँ इसके जो परागण है ना, इसके जो परागकण है ना, वो यहाँ पे इस प्रकार से एरो लगा है, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे पर परागण कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसी को या कह सकते हो इसी प्रक्रिया को एलोगैमी और जीनोगैमी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। चलता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये समझो पर परागण के कारक, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में भर के आते हैं, बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो परागण है वो वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे कैसे, परागण है वो तो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे कैसे, इन्हें पहुंचाएगा कौन। तो भैया देखो इनके लिए क्या करना पड़ता है। देखो पहली हेडिंग है यहाँ, वो फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एनीमोफिली। तो भाई एनीमोफिली में क्या होता है ना कि देखो हवा द्वारा परागण की क्रिया, यानी एनीमोफिली में क्या होता है, देखो जो हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है, परागण की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी जिसमें एनीमोलॉजी में वो एनीमोफिली में क्या होगा, एनीमोफिली में हवा के द्वारा, यानी हवा के द्वारा परागण की क्रिया को परागण कहा जाता है, एनीमोफिली परागण कहा जाता है। इसी प्रकार से देखो हाइड्रोफिली में क्या होगा, हाइड्रोफिली में जल के द्वारा परागण होगा, किसके माध्यम से, जल के, ठीक है, हवा द्वारा हो रहा था एनीमोफिली में, जल द्वारा हाइड्रोफिली में। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट है आपका जूफली में जानवरों के द्वारा परागण, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के द्वारा, चिरोप्टोफिली चमगादड़ों द्वारा, एंटोमोफिली कीट के द्वारा और मेलाकोफिली घोंगे के द्वारा। नेक्स्ट है मायरमेकोफिली, यह है चींटियों के समूह के द्वारा। तो इस प्रकार से देखिए आपने टॉपिक परागण था और स्वयं परागण था अच्छे से समझा। अब हम देखो पर परागण के क्या समझेंगे, पर परागण के समझेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या हैं, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों पर परागण के लाभ समझो। पर परागण से लाभ क्या है, तो ये समझिए आप,
पहला पॉइंट है पर परागण में भिन्न भिन्न गुणों का मिश्रण होता है। जब भैया पर परागण होगा तो जाहिर सी बात है भिन्न भिन्न गुणों का मिश्रण होगा। दूसरा पॉइंट है पर परागण द्वारा पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, पर परागण के द्वारा क्या होगा, पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। तीसरा पॉइंट है पर परागण के फलस्वरूप जो स्वस्थ एवं प्रतिरोधी पादप विकसित होते हैं। चौथा पॉइंट है पर परागण के फलस्वरूप बनने वाले बीज जो होंगे वो स्वस्थ होंगे और अधिक संख्या में भी होंगे। तो ये पर परागण के क्या हैं, लाभ हैं। अब देखो हानियां, कुछ जब लाभ है तो भाई हानियां भी होंगी। तो हानियां क्या हैं वो समझो आप। देखो यहाँ पे पर परागण से हानियां, तो हानियां क्या हैं, देखो किसी ना किसी साधन या कर्मक पर निर्भर करना पड़ता है। यानी जब आप पर परागण कर रहे हो दूसरे के सादे, दूसरे तीसरे या किसी के अन्य के माध्यम से परागण हो रहा है तो भाई उस पर आपको निर्भर होना पड़ेगा, जिसके अभाव में क्या होता है परागण असफल भी हो सकता है और कुछ पुष्प बिना परागण के भी रह सकते हैं। ठीक है, वो तो दूसरे माध्यम पर उसे निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, परिमाप, रंग, चमक, शहद, आकार आदि उत्पन्न करने में अनेक शक्तियों का अपव्यय करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है जाति के लक्षणों की शुद्धता को स्थिर नहीं रखा जा सकता। यानी जाति के लक्षणों की शुद्धता को स्थिर नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि एक ही जाति के थोड़ी हैं, भिन्न हैं। ठीक है, पर परागण यानी दूसरे के द्वारा परागण हो रहा है। तो इस प्रकार से देखो इस टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब देना कि ये टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बॉटनी की क्लास लगातार मेरे चैनल पे कराई जा रही है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, तो बस आज का टॉपिक यही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।